हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए कि आज मैं एक अपडेट लेके आया हूँ सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो भर्ती आई थी 2019 में। ठीक है, तो अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। ठीक है, तो उसमें पूरी क्या प्रोसीजर है, क्या कहते हैं, क्या अभी प्रक्रिया चल रही है, पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, जब भर्ती आई थी 2019 में, ठीक है, तो जब फॉर्म भरने के उसके 3 से 4 महीने के बाद हमारा पीएचटी होना था, तो पीएचटी भी करा दिया गया था, मतलब फिजिकल टेस्ट होना था, फिजिकल करा दिया गया। इसके बाद चीज़ें पेंडिंग में चली गई, वहाँ पर भर्ती रुक गई, प्रोसीजर रुक गया। इसके बाद क्या कहते हैं, आगे कोरोना आ गया। कोरोना के बाद तो प्रोसीजर हुआ ही नहीं उसमें। अगले साल पूरा 1 साल इसी में चला गया, इसी इंतजार में। उसका अगले साल फिर से कोरोना आया, फिर से उसी इंतजार में चला गया। इसके बाद चीज़ें फिर से एक बार नोटिस आया कि हाँ चलिए, क्या कहते हैं, पीएचटी होगा, दोबारा से पीएचटी होगा, 2 साल हो गए हैं, दोबारा से फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी नोटिस आया नहीं। अभी क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या फिर से जब क्या कहते हैं, फिर इसके बाद 2022 आया, 2022 में दोबारा से पीएचटी कराया गया, मतलब फिजिकल टेस्ट दोबारा से कराया गया। अब क्या चीज़ें चल रही हैं, अब हम बात करते हैं। ठीक है, सीधा वीडियो पे चलते हैं। देखिए अभी क्या कहते हैं, 1 महीने पहले ऐसा एक नोटिस अनाउंस हुआ था। ठीक है, वो नोटिस की एग्ज़ाम डेट को लेकर, लेकिन वो नोटिस जो ऑफिशियल नहीं था, वो नोटिस डिपार्टमेंटल था। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्ज़ाम डेट जो कहते हैं जो डिक्लेयर हुई थी, वो क्या कितनी हुई थी, 6 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर। ये नवंबर की बात में, सब नवंबर की बातें हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हुई थी, क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल वाइज। ठीक है, यूनिट वाइज की यूनिट ने कहा था, मतलब डिपार्टमेंट ने कहा होगा कि जो जो भर्ती संस्था जो एग्ज़ाम कराती है जो संस्था, कि हाँ इस तारीख को हम एग्ज़ाम ले सकते हैं। ऐसा कहा, ये नहीं कहा था कि हाँ इस एग्ज़ाम को आप एग्ज़ाम कराइए, कंडक्ट कराइए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये पूछा गया था, लेकिन वो क्या कहते हैं, जो नोटिस था वो वायरल हो गया, और लोग कैंडिडेट ने यही समझा कि हाँ हमारा एग्ज़ाम जो है वो नवंबर में 6, 12 और 13 तारीख को है, लेकिन वो गलत था, डिपार्टमेंटल नोटिस था। लेकिन ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, लेकिन वो नोटिस सही भी हो सकता था, क्योंकि जब डिपार्टमेंट ने जारी किया था, अगर जो संस्था पेपर कराती है, अगर उसको क्या कहते हैं उसके बाद इंतजाम होता कराने का, तो इस डेट पर करा सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद क्या कहते हैं, 25 अक्टूबर को विभाग ने नोटिस जारी किया। जब विभाग को ये पता चला कि ये क्या कहते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, ये नोटिस कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है कैंडिडेट के मन में, तो 25 अक्टूबर को फिर से विभाग ने नोटिस जारी किया, 25 अक्टूबर 2022 को, कि क्या कहते हैं जो आपका एग्ज़ाम है वो दोबारा से पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, क्या कहते हैं, पहले जो डेट जारी की थी उन्होंने 6, 12 और 13 को, अब उन्होंने ये नोटिस ऑफिशियल जारी किया कि आपको जो एग्ज़ाम है दोबारा से पोस्टपोन कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं, और इसके बाद उसने जब पोस्टपोन किया, तो उसने कारण क्या बताया, देखिए उसने कोई भी ऐसा कारण नहीं बताया, बस उसने कहा कि हाँ प्रशासनिक समस्या है, प्रशासनिक कारण है, क्या कहते हैं, प्रशासनिक आदेश है, इसलिए एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना है। कोई नया मतलब इस तरीके से नहीं बताया कि हाँ कि कोई स्पेसिफिक कारण हो, स्पेसिफिक वजह हो, ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए, सिर्फ ऑफिशियल क्या कहते हैं डिपार्टमेंट क्या कहते हैं, सिर्फ प्रशासनिक कारण बता के इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया। देखिए नाराज़गी तो सबके मन में है, कैंडिडेट काफ़ी समय से इसके लिए परेशान है, लेकिन अभी जब नहीं प्रक्रिया हो पा रही तो किया क्या जा सकता है, अभी इसमें बात जरूर करेंगे। ठीक है, कई बार एग्जाम, अच्छा एक बात, ये इसी भर्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कहते हैं ये सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की जो भर्ती आई थी 2019 में। ठीक है, मैं इसी भर्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने बार सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती आई सब में यही हुआ है। ठीक है, कि पहले पीएचटी तो करा देते हैं, पीएचटी करा दिया गया, फिजिकल टेस्ट करा दिया गया, इसके बाद बैठा दिया गया, रिटर्न एग्जाम का कोई डेट नहीं, कोई वो नहीं कि हाँ कब एग्जाम कराया जाएगा, ऐसा कुछ जारी नहीं किया गया। ठीक है, अब इसी एग्जाम को ले लीजिए 2019 वाले को, पीएचटी 2 बार हो चुका है, पीएचटी 2 बार हो चुका है, तीसरी बार भी को हो जाए कोई इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात और है, जो कहते हैं सीआईएसएफ की भर्ती होती है, लेट जो होती है वो तो हो ही रही है, वो तो एक कारण गलत है ही, लेकिन ये भर्ती कभी कैंसिल नहीं होती है। ठीक है, भर्ती कैंसिल नहीं होती है, भर्ती रद्द नहीं होगी। देखिए मैंने आपको लिखा है कि भर्ती रद्द होगी, बिल्कुल नहीं होगी, भर्ती रद्द नहीं होगी। ठीक है, आपकी संतुष्टि के लिए मैं बस इतना बता सकता हूँ कि अगर भर्ती रद्द होती, ठीक है, तो 2022 में नई भर्ती ना आती। ठीक है, 2022 में नई भर्ती ना आती, और क्या कहते हैं, और जब भी भर्ती आती तो ये कैंसिल हो जाती भर्ती, फिर ये पोस्टें लग के नई भर्ती में आती, अगर कैंसिल होना होता तो। ठीक है, अगर कैंसिल होना होता तो नई भर्ती नहीं आती, पहले वो पुरानी भर्ती कैंसिल होती, फिर वही वाली भर्ती की जो इतनी पोस्टें हैं वो नई भर्ती में लग के आती। ठीक है, तो ये तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कि आपकी भर्ती कैंसिल नहीं होगी। ठीक है,
आप इंतजार बनाए रखिएगा, तैयारी भी बनाए रखिएगा साथ में। अभी क्या कहते हैं, कब तक एग्जाम डेट हो सकती है, देखिए टोटल कैंडिडेट कितना है मैं आपको बता दूं। पीएचडी पास कैंडिडेट, जो पीएचडी जिसने पास किया है वो 3,30,000 है। 3,03,000, 3,03,000, सॉरी 3,30,000 नहीं, 3,03,000, मैं यहाँ पे 30,000 लिख दिया मैंने, 3,03,000 है। 3,03,000 कैंडिडेट है जिसने पीएचडी पास किया है, ठीक है। तो आज की कंपटीशन को देखते हुए इतना कैंडिडेट तो है नहीं, ठीक है। बाकी भर्ती ठीक ठाक थी, ठीक। एग्जाम डेट कब तक हो सकती है, देखिए अभी क्या कहते हैं, अभी जो नई भर्ती आई है 2022 वाली, क्या कहते हैं, इसकी जो क्या कहते हैं फिजिकल डेट है वो जनवरी हो सकती है। इसकी फिजिकल पीएचडी की डेट जो है वो जनवरी हो सकती है, जनवरी जो 2023। और इसकी जो 2019 का, देखिए ये अगर जिसका पीएचडी हो जाएगा ना, तब जो डिपार्टमेंट होगा उसके ऊपर दबाव पड़ेगा कि हाँ अब हमें 2 रिटर्न कराने हैं, ठीक है, तब उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको मान के चलिए, इसको भी आप मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है 2019 वाला, 2019 की भर्ती का, ये भी आपका जनवरी तक हो सकता है, ठीक है। अगर जनवरी में ये करा देता है पीएचडी तो फिर उसके ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ेगा, इसलिए वो ये सोचेगा कि पहले हम इसका रिटर्न एग्जाम करा लेते हैं, इसके बाद पीएचडी नए वाले की कराते हैं, ठीक है। तो आप ये सोच के चलिए आपका एग्जाम जनवरी तक हो सकता है। देखिए क्या कहते हैं, हिम्मत बनाए रखिएगा, क्योंकि इस भर्ती पे जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बस मैं इतना कहना चाहूँगा, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखिए पुरानी भर्ती हो चुकी है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा होगा तो पीएचडी से बाहर हो गए होंगे, बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो किसी अन्य विभाग में लग चुके होंगे, ठीक है, अन्य किसी नौकरी में लग चुके होंगे, बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने तैयारी ही छोड़ दी होगी, बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो किसी अन्य कार्यों में लग चुके होंगे, ठीक है, मतलब तैयारी उन्होंने छोड़ दी होगी, कहते हैं कोई अन्य कार्य कर रहे होंगे, ठीक है। अब कई कारण हो सकते हैं, तो इसमें जो कंपटीशन का लेवल है बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम लेवल है कंपटीशन का। तो आप जो जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, हिम्मत बनाए रखिएगा, आपका सिलेक्शन में हो जाएगा। अगर आपको कहते हैं आपने थोड़ी सी हिम्मत बनाए रखी, आपका एग्जाम अच्छा गया तो आपका सिलेक्शन में हो जाएगा। रिटर्न के बाद प्रोसीजर तेजी से चलेगा, इसकी पूरी उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आपको जानकारी देनी थी, ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी नई अपडेट हैं वो आपको समय पर मिलती रहें।